नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के अगले सीरीज में चलेंगे जो कि हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा। 100 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के थे वो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए। ये सारे जो विज्ञान के सीरीज में चला रहा हूँ सामान्य विज्ञान का, ये हमारे बीपीएससी, यूपीएससी या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो उन सारे एग्ज़ामों में आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? हवा का जो बुलबुला हो जाता है जल के अंदर, वो किस तरह बर्ताव करता है? तो ये दोस्तों करता है, ए है एक उत्तर लेंस, बी हो गया अवतल लेंस, सी एक समतल प्लेट और इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा एक अवतल लेंस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर लेंस? एक अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा दर्पण लगा होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं? तो ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण रहता है वो दोस्तों कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि द्रव्यमान प्रवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। बताइए दोस्तों, यदि द्रव्यमान प्रवर्तित हुए बिना मतलब कि उसका जो मास है पृथ्वी का उसको चेंज नहीं करें और जो उसकी त्रिज्या है उसको आधी कर दें, तो दोस्तों अगर उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी तो दिन क्या हो जाएगा? जो 24 घंटे का होता है वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो कितने घंटे का हो जाएगा? 12 घंटे का। कितने घंटे का हो जाएगा दोस्तों? 12 घंटे का। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे के बाद लौटेगा या 24 घंटे के बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारी एस्केप वेलोसिटी है। मतलब अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से अगर हमको बाहर जाना है तो हमको ये स्पीड चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को अगर इस स्पीड से फेंकेंगे तो पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है 5वां प्रश्न। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? क्या प्रयोग करना चाहिए? लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी या दोनों ही? उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो हम लोग उपग्रह के लिए कौन सी घड़ी यूज़ करते हैं दोस्तों? तो लोलक घड़ी यूज़ करते हैं। कौन सी घड़ी दोस्तों? लोलक घड़ी। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। अगर त्रिज्या को 1% कम कर देते हैं और द्रव्यमान वही रहता है तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, ये फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, Gmm/r²। तो जैसे ही हम लोग R में कुछ भी प्रभाव करेंगे तो इसका सीधा हो जाएगा डिपेंड F पे। F यहाँ पे हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण भी हो सकता है, जिसको G हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। तो अगर 1% इसको कम कर देते हैं तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? A।
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में। कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, बताइए, ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से कम, या कुछ भी हो सकती है। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो ध्वनि की चाल से अधिक। क्या होना चाहिए? ध्वनि की चाल से अधिक। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। बताइए दोस्तों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 3600 किलोमीटर। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बताइए दोस्तों। सीमेंट, मिट्टी का तेल, रेत, कांच। सीमेंट में ऑक्सीजन है, रेत में भी है, कांच में भी है। किस में नहीं है दोस्तों? मिट्टी के तेल में। किस में नहीं है दोस्तों? मिट्टी के तेल में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बताइए दोस्तों। अरस्तु की शपथ, डार्विन की, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस। बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेट्स। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? वाट, डायोप्टर, जूल, या पॉइस। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? लेंस की क्षमता किस में नापते हैं दोस्तों हम लोग? डायोप्टर में। किस में नापते हैं? डायोप्टर में। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। बताइए दोस्तों। रडार जो होता है किस पर काम करता है? डॉपलर प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर, रेडियो तरंगों का परावर्तन, या तरंगों का अपवर्तन। बताइए क्या होना चाहिए इसका उत्तर? तो रेडियो तरंगों के का परावर्तन, रेडियो वेव्स। क्या होगा दोस्तों? रेडियो वेव्स का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन का नियम हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। जी नहीं। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसमें से दोस्तों 14 का? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अब हम लोग चलेंगे 15 प्रश्न नंबर। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? बताइए दोस्तों, ये इस नियम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम।
अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। ये तो आप लोग दोस्तों आराम से बता सकते हैं लेज़र किस सिद्धांत पर काम करता है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों किस पर काम करता है ये? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। किस पे? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पे। चलिए दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बता सकते हैं? अल्टीमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर, पायरोमीटर। बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर है फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किस में नापते हैं हम लोग? फेदोमीटर में। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, कैल्शियम, कार्बन, इस्पात। किसकी? बताइए। सिलिकॉन की। कंप्यूटर की जितनी चिप्स बनी होती है किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की। सिलिकॉन की लड़ाई होता है, देखते हैं। ताइवान में सिलिकॉन का सबसे बड़ा वो है, फैक्ट्री है। वहीं पे सिलिकॉन का जितना चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। अगर चाइना उसको हथिया लेगा दोस्तों तो सोचो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी। सिलिकॉन चिप मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। बताइए दोस्तों, प्रकाश चैप्टर का है ये क्वेश्चन। बताइए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? ये तो हम सभी ने पढ़ा है कि धातु जब भी अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन निकलता है। तो कौन सा धातु है वो? बताइए दोस्तों। तो वो है दोस्तों जिंक। कौन सा है? जिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? हमने हमेशा पढ़ा है कि धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं विद्युत के। तो कौन सा धातु जो है कुचालक है? बताइए कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सीसा। सीसा जो है विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? ग्रेफाइट और आयोडीन। बताइए धातुई चमक पाई जाती है। इसका दोस्तों ग्रेफाइट भी हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ऑक्सीजन गैस तेजी से निकलेगी। सभी असत्य है या दोस्तों सभी सत्य है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 23 में का उत्तर दोस्तों बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस दोस्तों तेजी से निकलेगी। ऑक्सीजन से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। बताइए दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जल की सतह पर नाचते हैं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर? बताइए। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होगा उत्तर? पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बताइए दोस्तों 25 का उत्तर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या होना चाहिए दोस्तों? 25 का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक घनत्व होता है। उसके बाद फिर से ये घटने लगता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। बताइए क्यों उड़ते हैं बच्चों?
26 का उत्तर बताइए। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य मतलब इको। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। उपयुक्त दोनों सत्य है, दोनों गलत है, बताइए दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो इसको हम लोग अगली कक्षा से कंटिन्यू करेंगे। लगभग हम लोग 300 से 400 प्रश्न कवर करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।